जिंदगी जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद। सपनों की दुनिया से रंग चुराए हैं, आशा की सुबह का संदेशा लाए हैं। आए हैं हम आए हैं, संदेशा लाए हैं। आए हैं हम आए हैं, संदेशा लाए हैं। विश्वासों की बगिया में फूल खिलाना है, भ्रम की दीवारों को तोड़ गिराना है। अंधियारों में शमा हम एक जलाए हैं। आए हैं हम आए हैं, संदेशा लाए हैं। जिंदगी जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद। श्रोताओं, मैं जुगनू आप सभी का आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम जिंदगी जिंदाबाद में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं जिंदा दिली की एक नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने हर एपिसोड में आपको एक ऐसे परिवार से मिलाते हैं जिसका कोई ना कोई सदस्य HIV संक्रमण लगा बैठा होता है। वो कैसे इस बीमारी से लड़ता है और जिंदा दिली के साथ अपने आगे का जीवन जीता है, यही हम अपने हर एपिसोड में बताने की कोशिश करते हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है हमारा आज का ये एपिसोड। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताके हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके हम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताके हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। शांत हो जाओ बच्चों, अरे शांत हो जाओ। इंटरवल हो गया है और तुम्हारा मिड डे मील तैयार है। मैं कुछ नहीं, पहले आज क्या बना है कन्यानी? तुम सबकी मनपसंद मटर पुलाव और हरी धनिये की चटनी बनी है। चलो बैठो सब लोग, हम सब खाना परोसते हैं। माँ, सारे बच्चे तो कब के जा चुके। तुम बर्तन पकड़े मुझे एकटक क्यों देख रही हो? रोशन, मेरे बच्चे, मैं तेरा सुंदर भविष्य देख रही हूँ और बीते दिनों को याद कर रही हूँ। क्या थी हमारी जिंदगी, नर्क से भी बदतर। और आज रोशन, तू और तेरे दोनों बड़े भाई उमंग और तरंग सब कितने खुश हैं। माँ, अब मैं 9वीं कक्षा में आ गया हूँ, सब समझता हूँ। उमंग और तरंग भैया तेरा हाथ बटाने, मेरा और तेरा इलाज बराबर चलता रहे, घर के खर्चों, मेरी पढ़ाई की ज़रूरतें पूरी होती रहें, इन सब के खातिर पैसा कमाने बाहर चले गए हैं, है ना माँ? हाँ बेटा, तू सच कह रहा है। अच्छा हाँ, याद आया, तू अपनी ART रोज ले रहा है ना? आज दवा ली? माँ, मैं अपनी ART रोजाना लेता हूँ। मुझे अपने जीवन की सच्चाई पता है माँ। मुझे मालूम है कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ और प्रतिदिन ART दवा लेना मेरे सुरक्षित और लंबे जीवन का एकमात्र विकल्प है। ये संक्रमण तुझे मुझसे और मुझे तेरे स्वर्गवासी पिता से मिला। इसमें तेरा क्या कसूर था?
तुझे क्यों जीवन भर का रोग मिल गया मेरे बच्चे? क्या माँ, तो फिर से निराशा भरी बातें करने लगी। तुम्हें मेरी कसम, जो अब ऐसी कोई बात की तो। आज हमारे दिन कितने अच्छे हैं। तुम मेरे स्कूल में मिड डे मील पकाती हो। मैं और पूरे स्कूल के बच्चे तुम्हारे हाथ का पका खाना कितने प्यार से खाते हैं। सारे क्लास के बच्चे, टीचर, मैम, प्रिंसिपल सर सब मुझे प्यार करते हैं। मैं सारे कार्यक्रमों में भाग लेता हूँ माँ, सबके साथ हिल मिल कर रहता हूँ। सब ये जानते हुए भी कि मैं HIV संक्रमित हूँ, मुझसे कोई भेदभाव नहीं करता माँ। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है जो ये दिन देखने को नसीब हुए। अच्छा अब तू क्लास में जा, वरना लेट हो जाएगा और मैम जी नाराज होंगी। ठीक है माँ, मैं जाता हूँ। कहो कनका भौजी, कैसा चल रहा मिड डे मील वाला काम? अरे नमस्ते प्रधान भैया, सब आपकी कृपा है। सारा काम धाम बढ़िया चल रहा है। और आपकी सेहत तो ठीक है ना? हाँ भैया। देखो भौजी, कोई परेशानी हो तो कहने में हिचकिचाइएगा नहीं। भाई मैं गांव का प्रधान बाद में हूँ, पहले कन्हैया यानी रोशन के बाप का जिगरी दोस्त हूँ। क्या बताए भौजी, कन्हैया को लाख समझाया था कि गांव छोड़कर परदेश मत जा, मगर उसे कमाने की ऐसी जिद चढ़ी थी कि सीधा मुंबई चला गया। हमारी उसने एक भी नहीं सुनी। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है वो दिन जब कन्हैया से मेरी कहा सुनी हुई थी। राम राम वासुदेव भैया। अरे कन्हैया, राम राम भाई, राम राम। अरे बधाई हो बधाई है भाई, हमारे मुंबई जाते ही गांव के प्रधान बन गए भाई। अब तो हम भी तुम्हारी प्रजा बन गए, वासुदेव प्रधान साहेब। अरे कन्हैया, आते आते न गले लगा न हाल चाल पूछा, सीधे उलाहना ठोक दिया हम पर। पहले गले में चल। अरे कन्हैया, हम प्रधान हैं तो हैं, मुल्ला सबसे पहले तेरे दोस्त हैं, पहले दोस्त थे और मरते दम तक तेरे दोस्त रहेंगे। आजा बैठ। अबे उधर उधर मेड़ पर नहीं, आ इधर उचल नीम के पेड़ के नीचे चरपैया पर बैठ। चल आजा आजा। अच्छा। अरे ओ रमेशरा, रमेशरा। हाँ मालिक। अबे जल्दी से दो बड़का बड़का लस्सी का गिलास तो ले आ, रबड़ी मार के। अरे मेरा कन्हैया आया है मुंबई से। लाइट है मालिक। मुंबई से आया मेरा दोस्त। दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। सब मिलके नाचो गाओ, छुट्टी है मौज मनाओ। सब मिलके नाचो गाओ, छुट्टी है मौज मनाओ। अरे अरे सब मिलके नाचो गाओ, छुट्टी है मौज मनाओ। सब मिलके नाचो गाओ, छुट्टी है मौज मनाओ। मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। अरे अरे कन्हैया, कन्हैया, अरे कन्हैया, क्या हो गया तुझे? अभी तो ठीक था। ये ले ये ले ये ले, पहले पानी पी। ये ले, हाँ ये ले। क्या हुआ? अरे परेशान मत हो वासुदेव, वो मुंबई में काम की थकान से
अक्सर खांसी बुखार हो जाता है। वहां की हवा पानी भी अलग है ना, हाँ, समंदर का किनारा है, इसलिए थोड़ा जमने में समय लग रहा है। फिर मैं उसका आदी भी हो जाऊंगा बाद में। देख, हाँ, जब से तू यहां से गया है तब से पूरे 3 साल बाद लौटा है गांव में। तेरा दूसरा छुटका बेटा तरंग पैदा हुआ था। मुझे याद है, उसकी छठी पूजा के अगले दिन ही तू मुंबई चला गया था। तब से तूने बस हर महीने पैसे भेजने के अलावा कभी उनकी देखरेख हालचाल की जिम्मेदारी भी नहीं ली। सच बता, क्या तुझे अपनी सुंदर बीबी यानी कनिका भौजी की जरा भी याद नहीं सताती थी? ले मालिक लस्सी। हाँ, ला रमेसर, ला लस्सी। हाँ, और सुन, तू जाकर खेत पर नजर रख। हाँ, जा। जी मालिक। हाँ, ले ले कन्हैया, लस्सी पी, लस्सी पी। वाह वाह, लस्सी तो बड़ी लाजवाब है। ऐसी लस्सी मुंबई में कहाँ नसीब होती है वसुदेव। और भौजी, हाँ? भौजी के संग साथ का सुख वो कैसे नसीब होता है? उसके लिए तुझे मुंबई आना पड़ेगा, तब पता चलेगा। अरे भाई वासुदेव, वहां मनोरंजन के एक से एक साधन है। क्या कह रहा है तू? किसी सुख की कमी नहीं, बस पैसा फेंको, तमाशा देखो। वासुदेव, क्या कह रहा तू? हाँ, क्या क्या तू भी? हाँ, मैं भी। भाई काम की थकान से जब शरीर टूटने लगता है तो सुख की चाहत किसे नहीं होती वासुदेव, हैं? भाई सारे धर्मों की तरह इस देह का भी तो एक धर्म होता है वासुदेव। बिच्छू में रहना बड़ी जहरीली अख मारे, कम सुन कमरिया साली एक ठुमके से लख मारे। बिच्छू में रहना बड़ी जहरीली अख मारे, कम सुन कमरिया साली एक ठुमके से लख मारे। नोट हजारों के खुला छुट्टा कराने आई, हुस्न की तीली से बीड़ी चिल्लम चलाने आई। आई चिकनी चमेली छुप के अकेली पौआ चढ़ा के आई। आई चिकनी चमेली छुप के अकेली पौआ चढ़ा के आई। आई चिकनी चमेली छुप के अकेली पौआ चढ़ा के आई। आई चिकनी चमेली छुप के अकेली पौआ चढ़ा के आई। बस बस कन्हैया, छी छी। तू कनिका भौजी से बेवफाई करते जरा भी नहीं झिझका? तुझे जरा सा भी डर नहीं लगा? भाई इसमें बेवफाई कैसी हैं? अब मैं उससे ब्याह थोड़े ही कर बैठा हूं। अपने घर, अपनी बीवी, बच्चों की पूरी जिम्मेदारी निभाता हूं, सारे खर्चे उठाता हूं। अब भाई बदले में अपनी थोड़ी सी जरूरत पूरी करता हूं, तो इसमें गलत क्या है? देख कन्हैया, सही गलत का फैसला करने वाला मैं कौन होता हूं? पर जब से मैंने प्रधानी संभाली है, समाज के बारे में, सामाजिक समस्याओं के बारे में बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ समझा है। तुझे इस बात का जरा भी अंदाज नहीं होगा कि हमारे गांव से तेरे साथ गए कितने संगी साथी आज इस दुनिया में नहीं है या फिर मौत के मुंह में खड़े हैं कन्हैया। वो किस कारण? पहले HIV और फिर एड्स के कारण। HIV और एड्स? भाई ये क्या बला है? कन्हैया, मेरे दोस्त, ये वो बला है जो अनजान साथी के साथ बिना सुरक्षा चक्र अपनाए, यानी बिना कंडोम के यौन संबंध बनाने से संक्रमित साथी से दूसरे में पहुंच जाती है। देख, मौज मस्ती के आकर्षण में हमारे ऐसे ही कितने साथी, चाहे वो ट्रक चलाते हो, मजदूरी करते हो या फिर महिलाएं जो देह व्यापार कार्य में लगी हैं, जब एक दूसरे से असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं तो HIV संक्रमित हो जाते हैं। और ऐसा व्यक्ति
चाहे वो महिला हो या पुरुष, वो अपने जीवन साथी से बिना कंडोम के यौन संबंध बनाता है तो अपने जीवन साथी को भी संक्रमित कर देता है, समझा? ऐसी संक्रमित स्त्री से उसके गर्भ के बच्चे को भी HIV संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। बस करो वासुदेव, बस करो। मेरा जी घबराता है ये सब सुनकर। देख, कनिका से ये सब कुछ मत कहना। अभी मुझे आए 3 दिन हुए हैं और ये 3 दिन तेरी भौजी संग बड़े मीठे मीठे बीते हैं। लेकिन ये बता, क्या तूने सुरक्षा चक्र मुंबई में अपनाया था, यानी कंडोम का इस्तेमाल किया था? क्या यार, तुझे लाज नहीं आती ऐसा पूछते हुए? मैं इसकी परवाह नहीं करता। चल छोड़, अभी पूरे 20 दिन गांव में रहूंगा, शाम सुबह बैठकी होती रहेगी। देख वासुदेव, अब मैं चलता हूं। ठीक है, चल। अच्छा। शाम को चौपाल में मिलना। हाँ हाँ, अच्छा, राम राम। राम राम वासुदेव। कनिका भौजी, मेरे दोस्त की भूल ने तुम सबका जीवन नर्क बना दिया था। फिर तुम्हारे दोस्त वापस चले गए प्रधान भैया, और मुझे दे गए एक नहीं 2 सौगातें। पेट में तीसरा बेटा रोशन और HIV का संक्रमण जो मुझसे मेरे बेटे में पहुंच गया। जब रोशन पैदा हुआ तो जांच में HIV संक्रमण का पता चला। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। मगर उसमें आग तो तब लगी जब मेरे पति कन्हैया एड्स के कारण चल बसे। कैसा हाहाकार मचा था। 3 छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ थे। मैं और मेरा नवजात बेटा HIV से संक्रमित थे। घर, परिवार, समाज सबने दुत्कार दिया था हमें। कोई हमें पास रखना तो दूर, छूना तक नहीं चाहता था। जैसे हम इंसान नहीं, कोई जानवर हो। हमारे घर परिवार वालों ने भी हमें घर से निकाल दिया था भैया। मैं जानता हूं भौजी, मैं जानता हूं। वो तो भला हो, हमारे गांव में HIV से संक्रमित लोगों की देखभाल करने वाली संस्थाएं आगे आईं। तकनीकी रूप से सहायता करने यूपी सैक द्वारा कार्यकर्ता भेजे गए। वॉलंटियर्स आए जो भली भांति सबको गाइड करते थे, समझाते थे, सहायता करते थे, स्वास्थ्य सुरक्षा देते थे। हाँ वासुदेव भैया, मुझे याद है। मैं भी भटकते हुए अपने जैसे और साथियों के नेटवर्क से मिली और उनके साथ खुद को जोड़ लिया जो मेरी तरह HIV से संक्रमित थे। और भला हो आपका जो एक समझदार प्रधान होने के नाते गांव में आए और वॉलंटियर्स से मिलवाया। नहीं भौजी, ये तो मेरा कर्तव्य था, क्योंकि मैं खुद कन्हैया की मौत से हिल गया था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे और भाई बंधुओं और उनके परिवारों का भी यही हाल हो। भौजी, मेरी मेहनत रंग लाई। आज देखो, हमारे गांव के वो सारे लोग जो अपनी गलती से HIV संक्रमित हो बैठे या अपने परिवार में पत्नी बच्चों को संक्रमित कर बैठे, वो सब अपने गांव में परिवार में स्वीकार कर लिए गए हैं। उनकी देखभाल, सही स्वास्थ्य और पोषण, ART दवा, नियमित जांच और सबसे अधिक उन्हें प्यार और विश्वास का माहौल मिल रहा है। वे सब उपेक्षित नहीं बल्कि सामाजिक रूप से स्वीकार किए जा रहे हैं। प्रधान भैया, इसका सबसे बड़ा जिंदा सत्य मैं खुद हूँ। वो कनिका जो HIV से ग्रस्त थी, जिसे कोई छूना और देखना नहीं चाहता था, वही आज राज्य स्तर पर लिंक वर्कर्स के द्वारा सहयोग और सुरक्षा पा रही है। मानवीय अधिकारों की वकालत के चलते HIV से ग्रस्त महिलाओं, बच्चों को सामाजिक स्वीकृति मिल पा रही है। बच्चों और उनके अभिभावकों को
जो HIV एड्स से संक्रमित हैं, उन्हें ढेर सारी सरकारी वेलफेयर योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। जो वयस्क HIV से संक्रमित हैं, उनसे आगे और लोगों में यह संक्रमण ना फैले, इसके लिए जागरूकता, आवश्यक सुरक्षा दी जा रही है, ताकि एक सकारात्मक सावधानी बरती जा सके। वाह भौजी, वाह वाह, अब तो तुम एकदम परफेक्ट कार्यकर्ता बन चुकी हो। सारा समाज तुम्हें प्यार करता है। हाँ भैया, ये गांव का मुझे दिया गया सबसे बड़ा उपहार है कि मैं इसी गांव के विद्यालय में सारे बच्चों का मिड डे मील पकाती हूँ। बिना भेदभाव के सारे बच्चे मेरा पका खाना खाते हैं। मैं धन्य हूँ कि मेरा बेटा रोशन भी सबका लाडला दोस्त बन चुका है। लेकिन भौजी, मुझे तुमसे एक शिकायत है। तुमने हमें अभी तक गैर का गैर ही समझा है। ये आप क्या कह रहे हैं वासुदेव भैया? सच कह रहा हूँ भौजी। मेरा बेटा जो इसी स्कूल में पढ़ता है, वो बता रहा था कि आपने पुलाव और हरी चटनी बड़ी स्वादिष्ट बनाई है। अब तक आपने मुझे खिलाना तो दूर, झूठ मूठ में खाने तक को नहीं पूछा है। बताइए। हे भगवान, आपने तो डरा ही दिया था। ये लो, एक पूरी प्लेट पुलाव और ये रही चटनी। शायद तुम्हारी किस्मत से ही बच गई थी भैया। ये लो, खा लो। हाँ, लाओ भौजी, लाओ। वाह भौजी वाह, अब समझ में आया। ये गांव के सारे बच्चे काहे सुबह से ही स्कूल आने की रट लगाए रहते हैं। काहे भैया? अरे, तुम्हारे हाथ का स्वादिष्ट भोजन खाने और काहे? भौजी, मैं तो सोच रहा हूँ मैं भी पढ़ने के लिए अपना नाम इसी स्कूल में लिखवा लूं। कम से कम तुम्हारे हाथ का पौष्टिक मिड डे मील तो खाने को मिलेगा। उसके लिए नाम लिखवाने की क्या जरूरत है भैया? तुम तो हमारे कार्यकर्ता दल के अगुआ हो, जो सबको HIV से बचने और जागरूक रहने की जानकारी के साथ समाज में सम्मान से अपनाए जाने और सुरक्षित जीवन जीने का पाठ पढ़ाता है। इसलिए तुम्हारी ये भौजी तुम्हें इनाम देने की खातिर ये ऐलान करती है कि हर रविवार की शाम का खाना जो मैं अपने हाथ से पकाऊंगी, तुम परिवार सहित खाने आना। बोलो, मंजूर है कि नहीं? अरे मंजूर है, 100% मंजूर है भौजी। अब तक मैं समझता था कि हम सबने तुम्हें अपना बना लिया है, पर भौजी मैं गलत था। सच तो यह है, इतना बड़ा इनाम देकर तुमने हमें अपना बना लिया है। कहते हैं ना, देवर छोटे भाई जैसा होता है भौजी। आज से भाई सदा सदा के लिए तुम्हारा है। मैं ही नहीं, पूरा गांव धन्य है जो तुमने हम सबको अपना बना लिया। अरे, आज बड़ी देर कर दी लौटने में। आज तो पूछो मत क्या हुआ। क्यों, क्या हुआ? अरे मैं तो चल रहा था कि अचानक सीमेंट की कुछ बोरियां। वो तो एक लड़की टाइम पर अगर मुझे ना बचा लेती तो मैं तो सीमेंट के बोरों के नीचे दबा हुआ होता। फिर भला हो उस लड़की का। एक के बाद एक बहादुरी। एक और बहादुरी? अरे वो लड़की तभी रक्तदान करके लौट रही थी। रक्तदान? मगर सुना है जी कि रक्तदान के बाद लोग कमजोर हो जाते हैं। हाँ ना, आज मालूम पड़ा रक्तदान करने से कमजोरी नहीं आती। अच्छा। भाई, नेकी के लिए पहलवान नहीं, इंसान होने की जरूरत है। जी हाँ, रक्तदान कीजिए, कमजोरी नहीं होती। शरीर वो खून जल्द ही बना लेता है। पर याद रहे, रक्तदान सिर्फ लाइसेंस्ड ब्लड बैंक या कैंप में। सोचिए मत, करके देखिए, अच्छा लगता है। जिंदगी जिंदाबाद रेडियो ड्रामा सीरीज की ये थी चौथी कड़ी। स्क्रिप्ट चित्रा मोहन, आर्टिस्ट अमरीन सहाय, अमरीश बॉबी, सुनील दीक्षित, शत्रुघ्न शर्मा और शिखा दुबे। प्रोडक्शन जेसी पांडे। जागरूकता, जानकारी, प्यार और ईमानदारी, जब हो ये रिश्तों